नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सियासत, बताएंगे आपको कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री सोरेन को दी राहत, दिखाएंगे आपको क्यों धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुई हेमा मालिनी। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कैसे ट्रंप ने बोले 20 से ज्यादा झूठ। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लखनऊ में बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर लखनऊ से सोनभद्र तक आईटी की रेड। अलीगढ़ के खेरेश्वर मंदिर परिसर में अब मुस्लिम दुकानदारों की नहीं लगेगी दुकान, मंदिर कमेटी ने जारी किया पोस्टर। छत्रपति संभाजी नगर में बकरी के लेन देन को लेकर झड़प, 2 गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी, 13 गिरफ्तार। इजरायल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। भारत और इजरायल के बीच संबंधों में और मजबूती की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इजरायल की यात्रा दोनों देशों के बीच के रिश्ते को और मजबूत करेगी, साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक नए लक्ष्य भी तय करेगी। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सियासत। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने अजमेर दरगाह पर चादर नहीं चढ़ाने का भी आग्रह किया था। अब इस मामले में राजस्थान कांग्रेस पार्टी ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस विधायक रामकेश ने इस बयानबाजी को लेकर कहा कि वे बीजेपी के इशारे पर उसकी भाषा बोलने का काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कथावाचकों को फंडिंग करती है। जेडीयू पर बढ़ा शराबबंदी कानून का प्रेशर। बिहार में शराबबंदी कानून की विस्तृत समीक्षा की मांग एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की ओर से हो रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि दारू को चालू कर दिया जाए। ऐसे में बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर ऐसा लग रहा है कि जेडीयू पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने इस पर रुख साफ किया है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह इजरायल दौरे के लिए निकल चुके हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। पीएम के इस दौरे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत एक आजाद देश के तौर पर अपने पूरे इतिहास में सही के लिए खड़ा रहा है। सोना कारोबारी को 30 लाख रंगदारी की धमकी। बोरीवली इलाके में 45 साल के एक ज्वेलरी व्यापारी को 30 लाख रुपए की रंगदारी की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। व्यापारी को यह धमकी व्हाट्सएप के जरिए एक अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर से भेजी गई। धमकी भरे संदेश में आरोपी ने दावा किया कि रकम लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पहुंचानी है। इसके बाद आए कॉल में आरोपी ने व्यापारी को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसे बाबर सिद्दीकी की तरह अंजाम भुगतना होगा। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ याचिका खारिज। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म में एक जाति को गलत तरीके से दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी मुख्य आपत्ति फिल्म के टाइटल को लेकर है, लेकिन इसमें कहीं भी किसी जाति को गलत तरीके से नहीं बताया गया। कोर्ट ने फिल्म घूसखोर पंडित का जिक्र करते हुए कहा कि मामला उससे अलग है। वहाँ ऐसे लग रहा था कि एक जाति के लोगों को भ्रष्ट बताया जा रहा है। वहीं इस फिल्म की कहानी काल्पनिक है, इसे लेकर इतना विरोध करना सही नहीं है। शंकराचार्य पर आशुतोष महाराज का बड़ा खुलासा। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि नाबालिग बच्चों के मेडिकल में उनके साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। आशुतोष महाराज ने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद को सजा होकर रहेगी, उनको हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पोते की संदिग्ध मौत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के 19 वर्षीय पोते वीर सोरेन की हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस दुखद खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजन आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री सोरेन को दी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत पर चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस दौरान सीजे सूर्यकांत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, कल हम अखबार पढ़ रहे थे कि ईडी ने बहुत सारे केस दर्ज किए हैं। महिला यूट्यूबर ने की आत्महत्या। यूट्यूबर अपने कंटेंट और पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। हालांकि पिछले कुछ वक्त से तेलुगु यूट्यूब स्पेस लगातार बढ़ा है। इनमें एक युवा यूट्यूबर भी शामिल है जिनके कंटेंट ने सबका ध्यान खींचा था। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे तिरुमाला हिल्स पर चढ़ रही थी और हर एक कदम पर
बोटू दे रही थी। अब उन्हें लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यूट्यूबर कोमाली ने अपनी जान दे दी है, जिसके पीछे की वजह पर्सनल रिलेशनशिप की परेशानी बताई जा रही है। धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुई हेमा मालिनी। अभिनेता धर्मेंद्र को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। हालांकि हेमा मालिनी को अब भी इस पर यकीन नहीं हो रहा है। हेमा बताती हैं कि वे अपने पति धर्मेंद्र को हर पल याद करती रहती हैं। इस दौरान उन्होंने धर्मेंद्र के विदेशों में स्टारडम के बारे में बात की। धुरंधर पर फिदा हुए शत्रुघ्न सिन्हा। रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर ने पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया था। अब इसका अगला पार्ट धुरंधर द रिवेंज अगले महीने रिलीज होने वाला है, लेकिन अभी तक पहले पार्ट का ही जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। इसी बीच एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस फिल्म को देखा और अपना रिव्यू शेयर किया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बर्फीले तूफान से ठप हुआ अमेरिका। अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्य में आए भीषण नॉर्थ ईस्टर तूफान ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। उड़ानें रद्द हो गई हैं और लाखों घरों की बिजली गुल हो गई है। न्यूयॉर्क और रॉड आइलैंड में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि कई राज्यों में इमरजेंसी और ट्रैवल बैन लागू करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोले 20 से ज्यादा झूठ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन में भाषण के दौरान 20 से ज्यादा झूठे दावे किए हैं। इनमें युद्ध रुकवाने, वॉशिंगटन से अपराध को खत्म करने का दावा प्रमुख है। ट्रंप ने पहली बार 107 मिनट का भाषण स्टेट ऑफ द यूनियन की बैठक में दिया। इस दौरान कई मौकों पर उनकी झड़पें हुई। पिता की हत्या पर बोला अक्षत। लखनऊ नीला ड्रम केस के आरोपी अक्षत प्रताप सिंह ने कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अक्षत ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और उनकी लाश को नीले ड्रम में छुपा दिया। लखनऊ की आशियाना पुलिस आरोपी बेटे को पूछताछ और सीन रिक्रिएशन के लिए लोक बंधु अस्पताल में मेडिकल के लिए लेकर पहुंची थी। यहाँ मीडिया से बातचीत में उसने अपनी गलती मानी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।